हमारे अंदर जो सुपर हीरो एक केमिकल होता है, जो हमारी नींद के लिए जिम्मेवार होता है, जो हमारी लॉन्गेविटी के लिए जिम्मेवार होता है, वह केमिकल हमारा शरीर रिलीज नहीं कर पाता। और यदि यह समय से रिलीज न हो तो फिर हम नींद में प्रवेश नहीं कर पाते, गहरी नींद हम पर छा नहीं पाती। ऑन एन एवरेज 198% उनका जो मेलाटोनिन रिलीज करने का लेवल होता है वह आम लोगों से अधिक होता है, और साथ ही साथ पीक पर 300% तक का उन्होंने अंतर पाया। आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं, और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा में हम इंसोम्निया की, अनिद्रा की बात करेंगे। अच्छी और गहरी नींद की जो तकलीफ होती है उसकी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ उससे निदान की भी बात करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम इस पूरे अस्तित्व के हिस्से हैं, इस प्रकृति के हिस्से हैं, और इस प्रकृति में दिन और रात का क्रम चलता रहता है। लेकिन साथियों, अब 21st सेंचुरी में हम हाइपर प्रोडक्टिव मैन बन चुके हैं। हम उन हाइपर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे रहते हैं, जिस वजह से हमने अपने रात को भी दिन का ही हिस्सा बना लिया होता है। अब हमारा दिन दिन नहीं होता, रात रात नहीं होती, अब हमारी रात भी दिन का ही हिस्सा होता है। इस भांति से जो हमारे अंदर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वह गड़बड़ा जाती है। अन्यथा तो वह नेचुरल टर्म्स में दिन और रात के हिसाब से अपने अनुसार सही काम करती है। लेकिन जब हम इस व्यवस्था को, दिन और रात की व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो फिर वह बायोलॉजिकल क्लॉक भी गड़बड़ जाती है, और वह हमारे अंदर जो सुपर हीरो एक केमिकल होता है, जो हमारी नींद के लिए जिम्मेवार होता है, जो हमारी लॉन्गेविटी के लिए जिम्मेवार होता है, वह केमिकल हमारा शरीर रिलीज नहीं कर पाता। मैं बात कर रहा हूं मेलाटोनिन केमिकल की। साथियों, यह वह केमिकल है जो हमें गहरी और अच्छी नींद में प्रवेश के लिए जिम्मेवार होता है, और यदि यह समय से रिलीज न हो तो फिर हम नींद में प्रवेश नहीं कर पाते, गहरी नींद हम पर छा नहीं पाती, और साथ ही साथ हम एक तनाव में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में अपने आप को पाती हैं। तो साथियों, इस भांति से जब हम अपने दिन को लंबा कर लेते हैं तो उस लंबे करने में हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, अंदर की जो एक घड़ी होती है, वह घड़ी रात को दिन की तरह से लेती है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी, हमारा जो रात है वहां भी उतनी ही रोशनी होती है जितनी रोशनी दिन में होती है। तो हमारा शरीर दिन और रात में अपने अकॉर्डिंग उस फर्क को नहीं समझ पाता। साथियों, इस भांति से जब हमारी वह बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ जाती है तो मेलाटोनिन केमिकल हमारे अंदर टाइमली रिलीज नहीं हो पाता, और फिर हम इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। हमें नींद नहीं आ पाती, हम गहरी नींद में प्रवेश नहीं कर पाते। साथियों, इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार है। हम रात्रि में अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग करते हैं या फिर टीवी की स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो वह जो स्क्रीन की जो रोशनी होती है वह भी हमारे अंदर मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करने देती, और इस भांति से हम दिन भर की थकान, दिन भर के तनाव के साथ साथ आधी अधूरी नींद में प्रवेश करते हैं, और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो इतनी ताजगी भरी अवस्था हमारी नहीं होती। साथियों, हम अक्सर दिन में बीटा ब्रेन वेव में रहते हैं, हम तनाव की स्थिति में रहते हैं, स्ट्रेस की स्थिति में रहते हैं, काम के बर्डन की स्थिति में रहते हैं, और वहीं फिर बीटा ब्रेन वेव जब हम सोते हैं वह बैकग्राउंड में हमारी चलती रहती है। लेकिन अच्छी नींद के लिए हमें अल्फा, थीटा, डेल्टा इन वेव्स में, इन ब्रेन वेव्स में प्रवेश करना होता है। तो साथियों, इस भांति से दो समस्याएं हमारे सामने आई, बायोलॉजिकल क्लॉक की और बीटा ब्रेन वेव की।
साथियों, इन दोनों ही समस्याओं को हम समाधान कर सकते हैं यदि हम अपने जीवन में मेडिटेशन को, ध्यान को लेकर के आएंगे। साथियों, जो यह मेडिटेशन है, यह हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के सिस्टम को दोबारा से रीबैलेंस करता है और साथ साथ जो हमारी ब्रेन वेव होती है उनको भी यह बीटा से अल्फा, डेल्टा, थीटा की तरफ शिफ्ट कर देता है। साथियों, एक रिसर्च हुई है रटबर्ग यूनिवर्सिटी में और उन्होंने इस रिसर्च को, जो मेडिटेशन अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में लेकर आते हैं, उन पर उन्होंने इसका अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ऑन एन एवरेज 198% उनका जो मेलाटोनिन रिलीज करने का लेवल होता है वह आम लोगों से अधिक होता है और साथ ही साथ पीक पर 300% तक का उन्होंने अंतर पाया। तो साथियों, इस भांति से यह मेडिटेशन न केवल हमारे अंदर उस मेलाटोनिन केमिकल को रिलीज कर पाने में समर्थ होगा, बल्कि हमारे अंदर की जो स्ट्रेस वाली एक स्थिति बनी रहती है, यह मेडिटेशन हमारे उस तनाव को, उस बीटा ब्रेन वेव को अल्फा, थीटा और डेल्टा की तरफ शिफ्ट कर देगा और हम अच्छी और गहरी नींद ले पाएंगे और फिर हम सुबह भरपूर ताजगी के साथ उठ पाएंगे। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप इसको केवल चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे, बल्कि उस गहरे ध्यान में उतरेंगे, गहरी नींद में प्रवेश करेंगे। साथियों, इसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 अवेलेबल है, जिसके साथ हम गहरी नींद का जो अभ्यास है, वह ध्यान है, उसमें हम उतर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।